नरेंद्र मोदी से फरियाने के लिए नीतीश कुमार ने कमर कस ली है। उनके इस सियासी ऑपरेशन को अब लालू यादव का भी खुलकर साथ मिल गया है। दिल्ली में कल लालू यादव और नीतीश कुमार की सोनिया गांधी से मुलाकात भी हो गई है, यानी लालू नीतीश का ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू हो चुका है। पिछली दफा नीतीश कुमार अकेले ही दिल्ली मिशन पर निकले थे, लेकिन इस बार लालू यादव के साथ ही तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार के साथ रहे। इसका साफ मतलब है कि नीतीश कुमार के इस मोदी हटाओ मिशन में लालू यादव का सपोर्ट पूरे मन से मिल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस क्या करेगी। फिलहाल कांग्रेस संगठन चुनाव के नाम पर कुछ दिनों के लिए इस मामले को टाल चुकी है। दरअसल लालू यादव और नीतीश कुमार दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने के लिए 10 जनपद स्थित उनके आवास पर पहुंचे थे। मीडिया वालों की भीड़ लगी हुई थी। बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासत में हलचल मची हुई थी। सोनिया गांधी कितना रिस्पांस लेती हैं, लालू नीतीश के ऑफर पर वो क्या बोलती हैं। सोनिया गांधी से लालू नीतीश की लगभग 45 मिनट तक बात हुई। कई सियासी बातचीत के बीच 2024 में बीजेपी को किस तरह से हटाया जाए, इस पर भी मनन हुआ। लेकिन सोनिया गांधी ने संगठन चुनाव को लेकर इस पर फिर से मिलने की बात कही है। बता दें कि इस बार कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक नियमों से होगा। इसके लिए अशोक गहलोत और शशि थरूर दौड़ में सबसे आगे हैं। हालांकि इसके बाद से ही राजस्थान में सियासी संकट आ चुका है। वहां मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए मारामारी मची हुई है। लेकिन इसके साथ ही ये सवाल भी छोड़ गया कि जब मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए इतनी अधिक मारामारी हो रही है, तो क्या गारंटी है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए ऐसा नहीं होगा। हालांकि ये आने वाले समय में पता चलेगा कि कांग्रेस क्या रुख अपनाती है। फिलहाल सोनिया गांधी संगठन चुनाव के नाम पर सेफ जोन में चली गई हैं और उन्होंने कह दिया है कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनेंगे वही निर्णय लेंगे कि 2024 में नरेंद्र मोदी से फरियाने के लिए पार्टी क्या कुछ करेगी। सोनिया गांधी से मिलने के बाद जब लालू यादव और नीतीश कुमार बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया को भी इसकी जानकारी दी। लालू यादव ने कहा कि हम सब एक हैं। सोनिया जी से हमने आग्रह किया, आप सबसे बड़ी पार्टी हैं, आप सबको बुलाइए, इकट्ठा होकर हम सब बात करें और इनको विदा करें। इस पर सोनिया ने कहा है कि कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, इसके बाद आप दोनों उनके साथ भी मीटिंग कीजिएगा। इस पर हमने सोनिया गांधी से कहा है कि कांग्रेस का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी बने, लेकिन आपको भी मीटिंग में रहना होगा। लालू यादव ने मीडिया से यह भी कहा कि हमें बीजेपी को हराने के लिए सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाना होगा। भाजपा को बिहार से तो विदा कर दिया गया है और अब देश से उनकी विदाई की बारी है। देश को बचाना है तो बीजेपी को हर हाल में हटाना होगा। इधर पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो कांग्रेस के सांगठनिक चुनाव के नाम पर कुछ दिनों के लिए ये मामला सोनिया गांधी ने टाल दिया है। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में कम से कम एक पखवाड़े का टाइम तो लगेगा ही। ऐसे में जो भी बातें अब फाइनल होंगी वो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के बनने के बाद ही होंगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि सोनिया गांधी ने यह भी टास्क दिया है कि सभी विपक्षी नेताओं को भी वे दोनों एकजुट करें। दरअसल अभी तक ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, केसीआर जैसे नेताओं ने कांग्रेस के साथ अपने गठबंधन को आगे ले जाने पर सहमति नहीं दी है। यहां तक कि इंडियन नेशनल लोकदल के ओम प्रकाश चौटाला ने भी कांग्रेस के नाम पर कुछ नहीं बोला है। कल नीतीश कुमार जब हरियाणा के फतेहाबाद में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए तो उन्होंने कहा कि विपक्ष की मुहिम में सीपीआई, सीपीएम और माले के साथ ही कांग्रेस को भी शामिल करना होगा। हालांकि नीतीश कुमार ने ओम प्रकाश चौटाला से आग्रह करते हुए यह भी कहा कि आप तो मेरी बतवा को मानिएगा नहीं, लेकिन इस पर विचार जरूर कीजिएगा। यदि ऐसा होता है तो 2024 में बीजेपी को हम लोग केंद्र से उखाड़ फेंकेंगे। बता दें कि नीतीश कुमार की केसीआर और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हो गई है, जबकि ममता बनर्जी से मुलाकात अभी बाकी है। कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? नरेंद्र मोदी से फरियाने में कांग्रेस क्या विपक्ष को साथ देगी? इस पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि कांग्रेस को हर हाल में पॉजिटिव सोचना होगा और देश हित में फैसला लेना होगा। हालांकि कांग्रेस अब व्यवहारिक बातों को समझने लगी है। पुरानी सोच से पार्टी बाहर निकल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में भी ये सब दिख रहा है। अब गांधी परिवार से इतर अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राहुल गांधी को इस बात का अंदाजा है कि कांग्रेस पार्टी फिलहाल किस स्थिति में है और इससे उबरने के लिए किस तरह के चैलेंज उनके सामने खड़े हैं। ऐसे में अब वो लगभग इस बात को मान लिए हैं कि जब तक हाफ सीट नहीं ला पाएंगे, पीएम पद पर चैलेंज करना मुनासिब नहीं होगा।
जब तक कांग्रेस को 125 या 150 सीटें नहीं आएंगी, वे प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी नहीं करेंगी। ऐसे में नीतीश कुमार विपक्ष के लिए ऑक्सीजन के रूप में सामने आए हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार की इस पहल को अब कांग्रेस को भी समझने की जरूरत है और वे दिल्ली मिशन के पहले दौरे में राहुल गांधी से भी मिल चुके हैं और अब लालू यादव की उपस्थिति में सोनिया गांधी से भी उनकी मुलाकात हो गई है। इस मुलाकात के मायने को सियासी गलियारे में विपक्षी नेता समझ रहे हैं और इस मुलाकात से बीजेपी खेमे में भी बेचैनी बढ़ी हुई है। दरअसल नीतीश कुमार अब बिहार से बाहर की पॉलिटिक्स में सक्रिय हो रहे हैं। नेशनल पॉलिटिक्स में उनकी पहचान तो पहले से है, क्योंकि नीतीश कुमार केंद्रीय कैबिनेट में कई बार शामिल हुए हैं। दिल्ली, झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, दादर नगर हवेली, दीव आदि राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में जेडीयू ने अपना संगठन भी खड़ा किया है। यहां तक कि मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में उनके कई विधायक जीते भी थे। यह अलग बात है कि उन विधायकों को बीजेपी ने अपने दल में मिला लिया। इसका भी बदला नीतीश कुमार को बीजेपी से लेना है। बहरहाल नीतीश कुमार के साथ अब लालू यादव खुलकर सामने आ गए हैं। दोनों का ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू हो चुका है। यूपी में अखिलेश यादव का भी फुल सपोर्ट मिल रहा है। पिछले दिनों अखिलेश यादव और नीतीश कुमार का साथ वाला पोस्टर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला भी लगभग साथी हैं और शरद पवार भी नीतीश कुमार के समर्थन में फिलहाल दिख रहे हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की रणनीति इसे लेकर क्या बनती है। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट तो इतना जरूर मानते हैं कि यदि नरेंद्र मोदी से सच में कांग्रेस को फरियाना है तो विपक्ष के बाकी नेताओं के साथ ही उन्हें भी साथ आना होगा। तभी जाकर 2024 में जो लगातार विपक्ष के द्वारा नारा दिया जा रहा है उसको सार्थक बनाया जा सकता है और बीजेपी को उखाड़ा जा सकता है। कांग्रेस को हर हाल में समझौता करना होगा, वरना विपक्ष के बिखराव का नतीजा 2014 और 2019 में सभी ने देख लिया है। फिर नरेंद्र मोदी से पंगा लेना इतना भी आसान नहीं होगा। नीतीश कुमार और लालू यादव की यह मुलाकात क्या रंग लाती है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल सोनिया गांधी ने सेफ जोन अख्तियार कर लिया है और कह दिया है कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही एक बार फिर से बैठक होगी और तब फुल एंड फाइनल फैसला हो जाएगा। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।